दिवाकर, क्या बात है? जिम्मेदार बाबू की हालत। चलो। कहाँ है वो? अंदर है वकील बाबू, चलिए। राम, दिवाकर, इसको बाहर ले जाओ और देखना कोई अंदर ना आने पाए। जी वकील बाबू, चलिए। वीरू, मेरा दोस्त वीरू, वो सन्यासी फिर आया था। मैंने जब उसे झूठा बोला, हंस पड़ा। वीरू, सन्यासी तो ठीक ही कर रहा है ना? देखो ना, मैं जो मर रहा हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो तुम। मगर वो सन्यासी की दूसरी भविष्यवाणी, वो झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। नवीन, तेरा तो बेटा है। जीने की चाहत फिर जाग उठी है। काश मैं कुछ दिन और जी सकता। राम, किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि जमींदार रामकमल सिंह की मौत यहां हुई थी, समझी? दिवाकर, जाकर अपने मालिक को ले आओ। विधु बाबू, जमींदार रामकमल जी सच में मर गए? कौन तुम? मैं रायमोहन, हुजूर, रायमोहन। हुजूर, आप जैसे शेरों के झूठन पे पलता हूं मैं। ना तुमने कुछ देखा है, ना तुमने कुछ सुना है, और अपना मुंह बंद रखने की कीमत कल सुबह कोठी पे आके ले जाना। रायमोहन, आज की रात तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा देने आई है। तुम विदुशेखर मुखर्जी के नौकर हो? हाँ, क्यों? तुम्हारे मालिक से कहो रायमोहन बाबू आए हैं। मालिक उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्हें वो मिलने बुलाते हैं। अगर अब से मैं जब कहूं, तुम्हारे मालिक दौड़ते चले आएंगे। जाओ, अरे जाओ। वाह वाह। इन अमीरों की बात ही कुछ अलग होती है, बैठे बैठे उछलते रहते हैं।
क्या कहा? मालिक ने बैठने को कहा है। बैठने को कहा? हाँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर उनका इंतजार नहीं कर सकता। अरे कितने सारे काम पड़े हैं करने के लिए। हाँ, लोग मालिक की राह देखने बाहर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठते हैं। बाहर? जी। ठीक है, बाहर। अरे ओ मालिक के फरमाबरदार, सुन, देख, अभी तक मैं राह देखते बैठा हूँ, लेकिन अभी मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकूंगा। अरे अरे कोई शरीफ आदमी किसी शरीफ आदमी को बेवजह इंतजार नहीं करवाता यार। अरे ओ अरे सुन, तेरे हुजूर, सुनिए हुजूर। कौन हो तुम? मैं राय मोहन हुजूर। तो सुबह से आपका इंतजार करते बैठा हूँ। आपने बुलाया था हुजूर। क्या चाहिए तुम्हें? हुजूर, आपने कहा था आप मुझे मुंह बंद रखने की कीमत देंगे। मैं तुम जैसे आदमी को पैसे नहीं देता, काम देता हूँ। काम? और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए काम करो। कैसा काम हुजूर? तुम रोज यहीं बैठकर मेरा इंतजार करोगे, यही तुम्हारा काम है। और तब तक, जब तक मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए ना कहूं। संभल के राय मोहन, ये शेर तो सियार से भी ज्यादा होशियार निकला। इसके मुंह में तो मुंह में, पूंछ में भी दांत है। हरि बोल 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 हरि। बंद करो ये शोर। किसने बुलाया इन्हें? नए मालिक ने बुलाया वकील बाबू। कौन? गंगा नारायण? जी हाँ। रामकमल की वसीयत पढ़ने का वक्त आ गया है। क्या श्राद्ध तक ठहरना ज्यादा अच्छा नहीं होगा? नहीं, गंगा नारायण को गलत फहमी हो गई है कि वो इस हवेली का नया मालिक है। तो ये थी रामकमल सिंह की वसीयत। अब आप जान गए हैं कि इसमें क्या लिखा था। गंगा नारायण, मैं जानता हूं तुम्हें चोट लगी है,
वो सब ही आया होगा। लेकिन जैसे कि तुम जान चुके हो, तुम राम कमल सिंह के गोद लिए बेटे थे, इसलिए उसने अपनी सारी जायदाद अपने असली बेटे नवीन को देकर सही किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप समझ रहे हैं। मुझे धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं। अच्छा ही हुआ जो सब नवीन को मिला है। सच दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जिन्हें मैं अपना माता पिता समझता था, वो मेरे माता पिता नहीं। मैं उनका कोई नहीं। मैं इस परिवार का कुछ नहीं। अचानक जैसे मुझे लगा मैं कौन हूं। तू मेरा बेटा है गंगा, तू मेरा बेटा है। नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। अब तो लगता है यह घर भी मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब यह भी मेरा नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे लिए नवीन और तू दोनों मेरे बेटे हैं। तू यहाँ से नहीं जा सकता, ये तेरा घर है। लेकिन ये रामकमल की इच्छा नहीं है। ये मेरी इच्छा है। आप कृपया इसे कानूनी तौर पर जाहिर कर दीजिए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा माँ। इनका कहना सही है। तुम वसीयत सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकती क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रेम है। क्या मैं वसीयत बदल रही हूँ? नहीं, लेकिन तो फिर ये तय रहा। गंगा, तू नवीन को प्यार करता है? अपने प्राणों से भी ज्यादा माँ। फिर मेरा कहा मान। एक बड़े भाई की हैसियत से, अपनी समझ-बूझ से उसकी देख रेख कर मुझे वचन दे। मैं वचन देता हूँ माँ। आज तुम्हारा बर्ताव बड़ा अजीब लगा मुझे। इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। गंगा के लिए वो सब कुछ करना मुझे जरूरी लगा था। मैं गंगा को खोना नहीं चाहती। गंगा नारायण इतना सीधा नहीं है जितना नजर आता है। आज तुमने भले ही नवीन और सारी संपत्ति की देखभाल का अधिकार उसे दे दिया है, मगर एक दिन तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जितना मैं उसे जानती हूँ, आप नहीं जानते। मैं उसे तुमसे भी अच्छी तरह जानता हूं। वो विश्वास के लायक नहीं है, पर ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर हैं। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, अपना फैसला बदल दो। पर मैं दुनियादारी के बारे में क्या जानती हूँ? क्या यही नहीं अच्छा होगा कि गंगा ही ये सब देखे? तो क्या तुम ये चाहती हो कि जो काम जीते जी राम कमल सिंह ने नहीं किया वो गंगा करे? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पति ने अपने आप से ज्यादा आप पे विश्वास किया है। और तुम? मुझे तो आप पर विश्वास है ही। तो फिर मेरे फैसले पर भी विश्वास रखो। जिस दुनिया में हम जीते हैं, वहां सगा भाई सगे भाई का दुश्मन हो जाता है। ठीक है, आज गंगा नारायण नवीन को बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके बालिग हो जाने के बाद इतना प्यार करेगा? नहीं। भविष्य में आने वाली समस्या को अभी समाप्त कर दो। अगर गंगा नारायण घर छोड़ के जाना चाहता है तो उसे जाने दो। कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे तो फिर अपने फैसले के नतीजे के लिए तैयार रहो। जिसे तुम दूध पिला रही हो वो आस्तीन का सांप है, और जब वो डस लेगा तो मेरे से किसी मदद की उम्मीद मत रखना। गंगा न कभी मेरा बुरा सोच सकता है
ना नवीन का। किस बात पर इतना बड़ा दावा कर रही हो तुम? अपने ममता पर। मैंने अपने गर्भ से उसे जन्म नहीं दिया, ना ही उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, मगर अपने सीने से लगाकर उसे पाला पोसा है मैंने। उसने नवीन से भी पहले मुझे माँ का सम्मान दिया है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे अपनी जननी जितना प्यार करता है। प्यार? वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। ना। ठीक है, अगर मेरे लिए यही करना जरूरी है तो मैं यही करूंगा। मैं विधुशेखर मुखर्जी की राह का रोड़ा बन जाऊंगा, उसे तिल तिल कर चलाऊंगा जब तक उसका अहंकार पूरी तरह राख ना हो जाए। लेकिन क्या यह मानवीय होगा और क्या मैं यह कर सकूंगा? गंगा, बिंदु को याद कर और आगे बढ़। बिंदु इस कार्य में तेरे लिए प्रेरणा बनेगी, केवल बिंदु। बिंदु, बिंदु, बिंदु। आप क्यों रो रहे हैं? क्या मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है? तुम्हारे लिए काम है। फरमाइए हुजूर। और हुआ समझिए। मैं उस औरत कमला सुंदरी को चांद बाजार वाले मकान से बाहर निकालने के लिए दिवाकर को भेज रहा हूं। तुम उसके साथ जाओ, पर ख्याल रहे घर से निकलने के बाद उसका मुंह बंद रहना चाहिए। शायद ये नामुमकिन है हुजूर। वैसे वो घर में रहते हुए खामोश रह सकती है। वो बाहर चली गई तो वैसे भी इस किस्म की औरतों की जुबान इतनी लंबी होती है हुजूर, मुंह में समाती ही नहीं। तो तुम ये चाहते हो कि उस नाचने वाली औरत को उस आलीशान मकान में रहने दिया जाए, जिससे साफ जाहिर हो जाए कि वो सिंह परिवार का ही एक हिस्सा है? समझ गया हुजूर, बिल्कुल समझ गया। लाठी के मार से तो बड़े बड़े भूत भागते नजर आते हैं। कोई है? कमला सुंदरी? कौन? अरे भगवान के लिए जवाब नहीं देना, चुड़ैल भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चुप रहो। दिवाकर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कमला सुंदरी क्या सच में तुम ही हो? क्यों, नहीं पहचानते मुझे? कैसे पहचानता? बेवा की इस लिबास में तुम बड़े मालिक ही नहीं रहे, अब किसके लिए श्रृंगार करना? आज तक तो सुना नहीं कि अपने रखवाले के मरने के बाद कोई रखेल बेवा बन के जीती रही हो।
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वकील बाबू ने हमें भेजा है। क्यों? उन्होंने हमें तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए भेजा है। वो मुझे निकालने वाले कौन होते हैं? अब वही सारे कामकाज की देखरेख करते हैं। एक तरह से अब वही बड़े मालिक हैं। तुम्हारे लिए सही, मेरे लिए बड़े मालिक की जगह कोई नहीं ले सकता। ये एक पवित्र जगह है जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मैं भी यही मरूंगी। कह देना अपने वकील बाबू से, अगर ये मकान चाहिए तो उन्हें मेरे मरने तक इंतजार करना होगा। सुनो, वकील बाबू के लिए जज्बात का कोई मोल नहीं है। उनकी बात मानकर चले जाओ, नहीं तो दिवाकर को। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम फिर भी जिद पर अड़ी रही तो मैं। रुक जाओ। ये अंगूठी देख रहे हो? इसमें जहर है। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी।